डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 27 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता आपके लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा कैसे पूरे हफ्ते में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, किन ग्रहों के साथ उनका योग बनता है, आपके लिए किन भावों में उनका गोचर होता है और उस गोचर से आपके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है आपको कहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप अपने लग्न को कंसीडर करके साप्ताहिक राशिफल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता, कंफ्यूज हैं उसके बारे में, तो उनके पास सेकंड ऑप्शन उनका चंद्र राशि ही बनता है। तो शुरुआत करते हैं 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल का। हमेशा की तरह मेष के साथ शुरुआत मेष से करेंगे। आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को आपके दूसरे स्थान में रहेंगे, यानी कि वृषभ राशि में, और 1 मार्च सुबह के 2 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा धन स्थान में आते हैं तो अपने आप धन योग बनाते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, चंद्रमा अपने आप एक धन के कारक होते हैं क्योंकि उनको इंदु कहा जाता है। तो इनकम के सोर्सेस खुलते हैं उनके कारण, और उनका धन स्थान में या लाभ स्थान में आना व्यक्ति को पैसा देकर जाता है। यहाँ पर चंद्र मंगल योग भी बनेगा क्योंकि मंगल के साथ ही बैठेंगे और मंगल लग्न के स्वामी भी हैं। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। धन के संबंध में स्पेशली ये बहुत अच्छा समय होगा क्योंकि चंद्रमा चौथे घर के भी स्वामी हैं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने के लिए समय अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है, वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है, और प्रॉपर्टी आदि से लाभ कमाने के लिए भी ये जो समय है बहुत शुभ रहेगा। तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वो आपके लिए भौतिक जीवन के लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है क्योंकि लग्न के स्वामी के साथ भी हैं। तो न केवल भौतिक जीवन, आपका जो इमोशनल लाइफ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे भी मुझे कुछ शुभता दिख रही है और आपके कुटुंबों में भी धन आता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन आएगा लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय दीजिएगा एक दूसरे को और एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिएगा। जैसे जैसे हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाते हैं वो जो अप्रिशिएटिव चीज़ें होती हैं वो बंद कर देते हैं कहना। ये वो समय है, थोड़ा अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा हर लेवल पर। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 8वां स्थान बली है, ये एक अनिश्चितता का तत्व लेकर आता है। खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, मुझे यही लग रहा है कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे। 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा मिथुन में आ जाएंगे आपके लग्न से तीसरे स्थान में, और 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे तक यहीं पे प्रवास होगा उनका। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है क्योंकि लग्न के स्वामी से दूसरे में गए हैं, यानी कि आप अपने एफर्ट से, अपने प्रयासों से भौतिक जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेगी, अचानक से यात्रा के योग भी बन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है और अपने से 12वें में बैठे हैं। घर में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है, थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पर जब चंद्रमा होंगे तो बृहस्पति से चौथे में होंगे तो एक तरह से गजकेसरी योग भी बन रहा है। ये लग रहा है कि ये वो समय है जब आपके जीवन के कई रुकावटें दूर हो सकती हैं। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, आपको थोड़ा क्लैरिटी के साथ बोलना है। कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी लेकिन ओवर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। दशामसा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कम्युनिकेशन खराब होगी, लेकिन ओवर कम्युनिकेट नहीं करना। समझ आना चाहिए आपको कि कहाँ पे अपनी बातों को स्टॉप करना है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स और आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए
ये जो समय है बहुत अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं से सहायता प्राप्त हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका फिर से अष्टम स्थान अत्यंत बली है, लेकिन ये वो समय है जब अचानक से धन लाभ हो सकता है। 3 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में कर्क राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना आपके लिए तो राजयोग बनता है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं। लेकिन चंद्रमा जब भी यहाँ पे आते हैं तो कारको भावनाशय दोष अवश्य लगता है। तो अपनी मानसिक सेहत, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। घर में सेंसिटिव माहौल रहेगा। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो चीज़ों को मैनेज कर लिया जाएगा, फिर भी मानसिक तौर से ये समय थोड़ा सेंसिटिव रहता है। नवामसा कुंडली कंफर्म कर रही है कि घर में सेंसिटिव समय रहेगा। कुछ भी ऐसी बातें मत बोलिएगा जो आपको पता है कि बहस का स्वरूप ले सकती है। दशांशा के हिसाब से अगर आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ों को क्लैरिफाई कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है ये वो समय क्लैरिफाई करने का होगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को आगे बढ़ाने का समय है। स्टैग्नेशन इस टाइम पे आ सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और किडनी की प्रॉब्लम यदि है तो दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे कुछ लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक में भाग्य स्थान अत्यंत बली है, यानी कि हफ्ते के अंत में भाग्य का साथ भरपूर मिलने वाला है। उपाय है बजरंग बली को किन्हीं भी 2 तरह के फल आपने अर्पण करने हैं, और उसके बाद आपको ओम वायु पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। टॉरस, वृषभ, आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को रहेंगे आपके लग्न में, यानी कि वृषभ में ही, और 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं। साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, यात्रा के योग बन सकते हैं। चंद्रमंगल योग पैसे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि गुस्सा अचानक से किसी पर फूट जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं अपना भी नुकसान करा सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं, तो ये वो समय है जब आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग से, अपनी बुद्धिमत्ता से कोई अपना रुका हुआ कार्य भी पूर्ण कर सकते हैं। लग्न के स्वामी शुक्र से भी तीसरे में चंद्रमा का होना साफ बता रहा है कि आपकी कई रुकावटें हफ्ते के शुरुआती भाग में दूर हो सकती हैं। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत दूर हो सकती हैं, क्योंकि दोनों मिलकर सप्तम को देखेंगे। जैसा मैंने कहा, चंद्रमंगल योग पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जिनका अपना काम होता है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड आदि हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। नवामसा कुंडली, गुस्से पर कंट्रोल करना है, खर्चों पर कंट्रोल करना है। दशामसा, सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, ओवर एनालाइज नहीं करना, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, अगर आपको दिख रहा है कि कुछ इश्यूज हैं, उनको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत, आंखों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय आपके लिए ठीक ठाक है, बस यही कहूँगा ओवर थिंकिंग से बचिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि मिथुन राशि में, और 3 मार्च सुबह के 10 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, धनागमन का सूचक होता है। लग्न के स्वामी से भी चौथे में है, यानी कि शुक्र से, और बृहस्पति से भी, क्योंकि केंद्र में है यानी कि चौथे में है, तो गज केसरी योग बन रहा है। तो ये समय धन के संबंध में आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है और अपने से बार में बैठे हैं। अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा वाद विवाद आपका हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी का कोई इशू ऑलरेडी चल रहा है, ये वो समय है जब थोड़े से वाद विवाद बढ़ सकते हैं। नवामसा के हिसाब से घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। दशामसा के हिसाब से यदि आप MNC आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कीजिएगा, उसकी कमी इस टाइम पे दिख रही है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर पर भरोसा बढ़ाइए, उनको एक पार्टनर की तरह समझिए। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए जो समय है वो ठीक दिख रहा है, लेकिन आपसे यही कहूँगा कि ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी आपको इस 2-2.25 दिन के कालखंड में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोचने लग जाएंगे जो वास्तविकता से दूर होंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से फिर से आपका सप्तम भाव ही अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं और नए पार्टनर्स या इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, ये 2-2.25 दिन का समय बहुत अच्छा है। 3 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में और अपनी ही राशि के हो जाएंगे, कर्क राशि के,
और सप्ताह के अंत तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। बृहस्पति की दृष्टि भी है, ये भी अच्छा है। और लग्न के स्वामी शुक्र से भी पंचम में है, त्रिकोण में है, ये भी अच्छा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। क्योंकि चंद्रमा केंद्रुम योग वाले होंगे, आसपास कोई ग्रह नहीं होगा, तो भाई बहनों से ये समय भी थोड़ा सा आपके वाद विवाद, थोड़ी उलझने, थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अगर आपको यात्रा कोई करनी पड़ती है अचानक से, तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक जाइएगा। स्पेशली अगर आप खुद खुद ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस सेक्टर में आपका कुछ काम है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। जो चीज़ें रुक रही थी, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, जो चीज़ें प्रॉब्लम दे रही थी रिलेशनशिप में, वो दूर हो सकती हैं। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, एक ही चीज़ कहूँगा कि ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग दोनों ही तंग करेंगे। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट आपने कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, हफ्ता पूरा ओवरऑल बहुत अच्छा है, क्योंकि इस हफ्ते में भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है, थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी, इसलिए वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता को खीर का भोग लगाकर 2 घी के दिए अर्पण करने। जमिनाय, मिथुन, आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को रहेंगे आपके 12वें घर में, यानी कि वृषभ राशि में, और 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास होगा। चंद्रमा 12वें घर में पीड़ित रहते हैं। ओवर थिंकिंग आदि तो तंग करेगी, खर्चे बढ़ेंगे। अच्छी चीज़ है कि मंगल के साथ हैं और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। दूसरा, लग्न के स्वामी बुध, उनसे भी जो उनका चंद्रमा का प्रवास होगा वो पंचम में होगा। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि इतनी नेगेटिविटी नहीं आएगी। फिर भी क्योंकि 12वें घर में है और मंगल के साथ हैं, तो गुस्सा, एग्रेशन, एंग्जाइटी ये अचानक से बढ़ सकती हैं। इम्पल्सिव काफ़ी रहेंगे। किसी से भी पैसे के लेन देन से बचें, ना ही किसी को उधार दें, ना ही इस समय में कुछ लोन आदि या उधार किसी से लें, क्योंकि दोनों ही थोड़ा आपके लिए महंगा पड़ सकते हैं। अगर विदेश जाना चाहते थे तो उसके लिए समय अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। नवामसा के हिसाब से घर में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। दशामसा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं या फिर एजुकेशन बेस्ड कुछ आपका कार्य है तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो ये 2 सवा 2 दिन का समय बहुत अच्छा होगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहेंगे। सर्वाष्टक, आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी रहेगी। 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे और 3 मार्च सुबह के 10 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना ठीक होता है। आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, तो ये बता रहा है कि धन योग आपका बहुत स्ट्रांग बन रहा है। बृहस्पति से केंद्र में होंगे तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। और लग्न के स्वामी बुध से भी पंचम में ही होंगे, क्योंकि बुध का भी इस समय राशि परिवर्तन आसपास ही हो जाएगा। तो हर स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है। अचानक से आपको कई तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। माइंड में क्लैरिटी रहेगी, नए नए आइडियाज आएंगे और इस समय का आपको सदुपयोग करना है, क्योंकि 10वें घर में बैठे बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बन रहा है, तो करियर में भी चमकने का ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन आगमन अचानक से हो सकता है। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में समय अच्छा है, लेकिन ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग दोनों ही चीज़ें तंग करेंगी। अगर ट्रेड से जुड़ा कुछ काम है आपका, फॉरेन से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, लाभ होगा। लव लाइफ, ये समय भी वही कहूँगा जैसे मैंने हफ्ते के शुरुआत में कहा था, आगे के बारे में सोचना है, अपने रिलेशनशिप को और एक्सपैंड करना है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ओवर थिंकिंग से बचना है और इसके साथ ही आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने लाइफ पार्टनर से इस टाइम पे नहीं रखनी। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। स्टूडेंट्स, मन बहुत विचलित रहेगा, समय अच्छा है। सर्वाष्टक, आपका 6ठा स्थान फिर से अत्यंत बली है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स इस टाइम पे बहुत तंग करेंगे। 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना, यानी कि दूसरे भाव में आना अच्छा ही होता है। स्वराशि के हो जाएंगे क्योंकि अपनी ही राशि में कर्क में आ जाएंगे, तो ये बहुत स्ट्रांग आपके लिए धन योग बना रहे हैं। दूसरा, बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी हैं, बृहस्पति शुक्र के साथ बैठे हैं,
तो उनकी दृष्टि भी आपके लिए धन आगमन की जो संभावना है वो और बढ़ाती है, स्पेशली कार्य क्षेत्र से या फिर बिजनेस से, क्योंकि सप्तम और 10वें दोनों ही भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। तो हफ्ते का अंत कार्य क्षेत्र से, बिजनेस से आपको लाभ देकर जा सकता है। नवांसा कुंडली बता रही है कि वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, अनप्रैक्टिकल चीजें बोल सकते हैं। दशांशा के हिसाब से रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, इनसे जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए और अपने पार्टनर को थोड़ा सा समय दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्रश्न पूछने के कारण अपने लाइफ पार्टनर से या बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करने के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी सामने वाले व्यक्ति का मूड देख लेना चाहिए कि वो आंसर देने के मूड में है या नहीं, और अगर नहीं है कि व्यक्ति नहीं ज़्यादा बातचीत करना चाहता तो चुप रहना चाहिए। यही समय आपके लिए ऐसा दिखा रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय तो ठीक ठाक है, लेकिन किसी पर डिपेंडेंट ज़्यादा मत रहिएगा। घर से साथ थोड़ा कम मिलेगा इस टाइम पे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय है। आपके लिए उपाय है कि गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। कर्क, कैंसर, आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को रहेंगे आपके लाभ स्थान में, और 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा उच्च के हैं, लग्न के स्वामी हैं, चंद्रमंगल योग बन रहा है। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल के साथ योग है, 10वें घर के स्वामी है, लाभ स्थान में है। ये समय करियर में चेंजेस लाने के लिए अच्छा है। नई जॉब आप ढूंढ रहे थे, प्रमोशन आदि की बात करना चाहते थे, तो करियर के संबंध में हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। जैसा मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, चंद्रमंगल योग पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि लाभ भी आएगा, इच्छाएं भी पूरी होंगी। हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइएगा। क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी भी बन जाते हैं, तो ये जो शुभता है वो आपके लिए और बढ़ जाती है। चंद्रमा कर्क के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। चंद्रमा की गोचर, अगर स्थिति थोड़ी चंद्रमा की नेगेटिव होती है तो बहुत इंपैक्ट इन पे पड़ता है, क्योंकि सीधा लग्न के स्वामी है, कहीं और से शुभता नहीं आती, और जब पॉजिटिविटी आती है तो वो समय भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है ये आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। भौतिक जीवन के हिसाब से इसका लाभ उठाइएगा। नवामसा, गुस्सा बहुत रहेगा, वाणी में एग्रेशन रहेगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर आप मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा, एजुकेशन फील्ड में भी लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा सा अपना परसेप्शन, अपने सोचने का तरीका बदलिए, काम आएगा। वैवाहिक जीवन, एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा एक्सेप्टिंग बनिएगा, बहुत रिजिड आजकल हो रहे हैं। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सीरियसनेस ले आइए, सीरियसनेस की कमी इस टाइम पे दिख रही है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, एक शुभता यहाँ से रहेगी। 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में, यानी कि मिथुन में, और 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपके लग्न के ही स्वामी हैं और चंद्रमा खुद हैं, यानी कि फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ पर प्रॉब्लम पड़ेंगी। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति से केंद्र में है, तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो यहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिविटी अवश्य आएगी। फिर भी चंद्रमा आपके क्योंकि लग्न के स्वामी है, तो उनका 12वें घर में जाना ओवरऑल चीज़ों में थोड़ी रुकावटें, थोड़ी प्रॉब्लम्स ला सकता है। नवामसा के हिसाब से कम्युनिकेशन गैप बहुत लोगों से होगा, आपकी बातें लोग समझ नहीं पाएंगे इस समय। दशामसा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में है, बहुत लाभ होगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा सोशल रहिएगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अगर बाहर कहीं पे जा सकते हैं अच्छा रहेगा। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल कीजिएगा, इसके साथ ही गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत फिर से बली है, काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज अवश्य आएंगे, लेकिन वास्तविकता से थोड़े दूर होंगे। 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, स्वराशि के हो जाएंगे, बली हो जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा क्योंकि लग्न में आ रहे हैं, स्वराशि के हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा स्ट्रेंथ उनकी बढ़ जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि भी है लाभ स्थान से, यानी कि हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि चंद्रमा केंद्रुम योग में अवश्य होंगे, तो ओवर थिंकिंग से बचिएगा, लेकिन ज़्यादा उसका नकारात्मक प्रभाव मुझे नहीं दिख रहा।
नवांसा के हिसाब से जो लोग विदेश जाना चाहते थे समय बहुत अच्छा है। दशांशा यदि आप बैंकिंग, फाइनेंस, एमएनसी आदि से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन समय दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम देने का आप प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से हड्डियों के रोग तंग करेंगे, जोड़ों के दर्द तंग करेंगे। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी यहाँ पे तंग कर सकती है, वरना समय तो अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से बचिएगा। उपाय ये है कि आपको शिव मंदिर में जाकर महादेव को बेलपत्र अर्पण करने हैं 5, और इसके साथ ही आपको महादेव का दूध से अभिषेक करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। लियो सिंह, आपके लिए 27 फरवरी को चंद्रमा रहेंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि वृषभ में, और 1 मार्च सुबह के 2 बजे तक यहीं पे प्रवास होगा उनका। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे या ऑलरेडी किसी एमएनसी आदि में काम करते हैं, समय अच्छा है। चंद्र मंगल योग बन रहा है, मंगल दिग्बली है 10वें घर में, यानी कि ये समय कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। अथॉरिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगी। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वो करियर ओरिएंटेड ही दिख रहा है, क्योंकि 10वें घर में ही चंद्रमा का गोचर होगा। लग्न के स्वामी सूर्य से भी चंद्रमा का जो गोचर है वो 4थे स्थान में यानी कि केंद्र में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ आते हुए दिख रहा है। बस एक चीज़ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो ईगो आपका थोड़ा बढ़ेगा, दूसरा गुस्सा भी कार्य क्षेत्र में आ सकता है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचिएगा। जहाँ तक नवांसा की बात है, एग्रेशन तो दिख रहा है और वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही रहेगा। दशांशा एमएनसी आदि में काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ एग्रेशन यहाँ पर भी दिख रहा है, दूरियां आ सकती हैं हर लेवल पर, तो थोड़ा सा धैर्य दिखाने का ये समय है। वैवाहिक जीवन चेंजेस बहुत लाने पड़ेंगे, आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस लाने हैं, उन पर काम करने का समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है या रक्त विकार कोई तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स समय बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स का, जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ता है इस समय अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 4था स्थान अत्यंत बली है, अगर प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते थे तो समय अच्छा है। 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि मिथुन राशि में, और 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में है। ये भी बता रहा है कि अगर एमएनसी आदि में काम करते हैं, बाहर से संबंधित आपका बिजनेस है, तो बहुत लाभ हो सकता है। लग्न के स्वामी सूर्य से भी पंचम में है, त्रिकोण में है, ये भी अच्छा है, और क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, और क्योंकि चंद्रमा का स्थिति इस समय लाभ स्थान में है, यानी कि अचानक से आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। शुभ समय दिख रहा है। और नवांसा के हिसाब से कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि बैंकिंग, फाइनेंस से जुड़ा, इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन पैसों की बात ज़्यादा मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स और जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स अगर आपने मेहनत करी थी रिसेंटली तो उसके बहुत अच्छे परिणाम इस समय दिख सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान ही अत्यंत बली है, घर में थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन आपके लिए जब 12वें में जाते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। दूसरा, बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो हाँ भौतिक जीवन में कुछ बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से 6ठे में है और लग्न से 12वें में है, फिजिकल और मेंटल सेहत दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। नवांसा के हिसाब से खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, खर्चे अचानक से इस टाइम पे बढ़ेंगे। दशांशा यदि कॉरपोरेट सेक्टर में है, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा एक्सप्रेसिव रहिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का समय है। सेहत गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, साथ लीजिएगा, दूसरों की मदद लीजिएगा। ये वो समय है जब दूसरों की मदद से अपने कार्य पूरे हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, क्रिएटिविटी काफ़ी रहेगी। आपके लिए उपाय है कि आपको थोड़ा सा जल लेना है, उस जल में कुछ अक्षत और हल्दी का थोड़ा सा पाउडर डालना है
और इस जल को आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है और उसके बाद आपको सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को रहेंगे आपके नवम भाव में यानी कि भाग्य स्थान में, और 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना बहुत अच्छा होता है, भाग्य स्थान है, भाग्य में बढ़ोतरी होती है, लाभ स्थान के भी स्वामी है और यहाँ पर चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। तो साफ बता रहा है कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, साहस रहेगा, यात्रा के भी योग बन रहे हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। आपका अगर घर में भी कोई वाद विवाद चल रहा था और अगर ऑफिस में भी किसी से कोई वाद विवाद चल रहा था तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी से भी त्रिकोण में है यानी कि बुध से, तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है बहुत शुभता लेकर आ रहा है। चंद्रमा क्योंकि उच्च के भी रहेंगे यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि भाग्य का साथ आपको बहुत मिलने वाला है। नवामसा के हिसाब से अपनी पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहेगा, कुछ झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं। दशांशा के हिसाब से रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा सा पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन समय देना पड़ेगा, समय की यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि समय आप पूर्ण नहीं दे पा रहे, समय देने में अल्पता दिख रही है, तो थोड़ा सा आपको समय अपने लाइफ पार्टनर को ज़्यादा देना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मन बहुत परेशान रहेगा, व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी, समय तो ठीक है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है तो यात्रा के योग तो बन रहे हैं। 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि मिथुन में, और 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे तक यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है और कर्म स्थान में यानी कि कार्य क्षेत्र से, कर्म स्थान से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, और लग्न के स्वामी बुध से अभी भी त्रिकोण में ही होंगे क्योंकि बुध का भी राशि परिवर्तन फरवरी के अंत में और मार्च की शुरुआत में हो जाएगा। तो हर तरफ से आपके लिए शुभता ही दिख रही है क्योंकि अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट है यहाँ पे। लग्न के स्वामी अर्थ त्रिकोण में है, चंद्रमा अर्थ त्रिकोण में है। अगर आप जॉब नहीं ढूंढ रहे थे, जॉब में कुछ चेंज लाने का प्रयास कर रहे थे, ये समय उसके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। नवामसा के हिसाब से खर्चे बढ़ सकते हैं। दशामसा के हिसाब से यदि आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, एक बहुत ही रोमांटिक समय जाएगा। वैवाहिक जीवन ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा चीज़ों को, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हृदय संबंधित कोई भी रोग है इस समय बहुत दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स समय ठीक है, घर वालों का साथ भी मिल सकता है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, साहस और पराक्रम बहुत रहेगा। 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे ही अच्छा होता है, यहाँ पे तो स्वराशि के हो जाएंगे, अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि है और भी अच्छा है। तो सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि आपके लिए हफ्ते का अंतिम भाग भौतिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी छठे में है और चंद्रमा छठे से छठे में है, सेहत पर आपका हफ्ते के अंत में अचानक से खर्चा हो सकता है, या तो अपनी सेहत या घर वाले किसी सदस्य की सेहत के कारण। नवामसा में और नवामसा के हिसाब से कम्युनिकेशन गैप आपका हो सकता है। दशामसा के हिसाब से यदि आप ट्रेड का काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, आपका लाभ होगा। लव लाइफ अनिश्चितता बहुत रहेगी, विश्वास की कमी रहेगी। वैवाहिक जीवन ओवर थिंकिंग के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत वाली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको गणेश जी को सिंदूर अर्पण करके, गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करके गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। तुला लिब्रा, आपके लिए 27 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके अष्टम भाव में, और 1 मार्च सुबह के 2 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे उच्च के भले ही रहेंगे लेकिन फिर भी अष्टम भाव के चंद्रमा पीड़ित होते हैं। लग्न के स्वामी से तीसरे में है तो ये थोड़ा इम्पल्सिवनेस, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा एग्रेशन बढ़ाएगा, और क्योंकि मंगल के साथ भी बैठे हैं तो ये सारे भाव भी बढ़ेंगे। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए, यहाँ पर अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने इमोशंस पर आपको बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि मंगल
के साथ चंद्र का जब योग होता है तो चंद्र मंगल योग बनता है, धन के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से दोनों मिलकर धन स्थान को देखेंगे तो पैसे के लिए तो ये योग अच्छा है, लेकिन मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और नवामसा के हिसाब से घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाणी में कटुता आ सकती है। दशामसा के हिसाब से एजुकेशन मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी चीज़ें अच्छी रहेंगी। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा अपने परसेप्शन में, अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक आपका धन स्थान बली है, तो बता ही रहा है हफ्ते का शुरुआती भाग धन लेकर आएगा। 1 मार्च सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, मिथुन राशि में, और 3 मार्च सुबह के 10 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि 10वें घर के स्वामी है तो कर्म धर्माधिपति योग भी बनाते हैं, और क्योंकि लग्न के स्वामी से भी उनकी स्थिति 4थे घर में होगी, और क्योंकि बृहस्पति से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो आपके लिए ये समय बहुत शुभ रहेगा। जो अनिश्चितता चंद्रमा के अष्टम में होने के कारण आई थी उसमें बहुत कमी आएगी। जहां तक नवामसा की बात है, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन अवश्य दिख रहा है। दशामसा के हिसाब से यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय है, शुभ समय है, पैशन रहेगा, रोमांस रहेगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे थोड़ा गुस्सा, थोड़े झगड़े दिख रहे हैं। सेहत के हिसाब से चेस्ट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, मन बहुत परेशान रहेगा, व्यर्थ की चिंताओं में घूमेगा, ध्यान नहीं लगा पाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, होती हुई दिख रही है। सर्वाष्टक के हिसाब से धन स्थान फिर से बली है, पैसा आ सकता है, कुटुंब में भी लाभ हो सकता है। 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में और राजयोग बनाएंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में है। तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। अचानक से धन लाभ तो हो ही सकता है, कार्य क्षेत्र में भी कुछ चेंजेस लाने का आप प्रयास कर रहे थे तो ये समय बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। लग्न के स्वामी से भी, यानी कि शुक्र से भी, क्योंकि त्रिकोण में होंगे, तो अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे तो ये समय आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर जा सकता है। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी और ये भी शुभतापूर्ण है। तो जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता जाएगा, जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होती रहेगी। नवामसा, MNC आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढना चाह रहे थे तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक दशामसा कुंडली की बात है, अगर आप रियल एस्टेट या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। लव लाइफ के हिसाब से समय बहुत अच्छा है, आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज पर जा सकता है, इस समय अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, जो चीज़ें उलझने क्रिएट कर रही थी वो दूर होंगी। सेहत के हिसाब से BP की प्रॉब्लम तंग करेगी, स्पेशली अगर आपको लो BP की प्रॉब्लम है। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कोई गवर्नमेंट का एग्जाम है तो अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, अपनी संगत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 3रा भाव अत्यंत बली है, एग्रेशन पर कंट्रोल रखना है और इसके साथ ही ओवर एक्साइटमेंट पर भी कंट्रोल रखना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता को एक घी का दिया अर्पण करना है, उस घी के दिए में एक इलायची का दाना डालना है और फिर दुर्गा माता की एक बार आरती करनी है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आपके लिए 27 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके 7म भाव में, वृषभ में, और 1 मार्च सुबह के 2 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 7म में आना ठीक ठाक होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लग्न के स्वामी के साथ है तो अच्छा है। चंद्रमा लाभ भाग्य स्थान के स्वामी है तो राजयोग ऑलरेडी बना रहे हैं, और लग्न के स्वामी के साथ भी त्रिकोण के स्वामी का योग बहुत अच्छा रहता है, एक राजयोग की स्थिति होती है। और चंद्र मंगल योग अपने आप में पैसे के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये 7म भाव में हो रहा है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अचानक से धन लाभ हो सकता है। ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, यहाँ पे क्योंकि मंगल का साथ चंद्रमा को मिल रहा है और मंगल लग्न के स्वामी है और दोनों ही मिलकर लग्न को देख रहे हैं, ये बहुत शुभता आपके लिए लेके आ रहा है। पराक्रम, साहस, लॉजिकल थिंकिंग सब कुछ आपके पास रहेगा, लाभ उठाइएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, आप थोड़ा सा आपके अंदर ईगो आ सकता है, उसके कारण प्रॉब्लम दिख रही है। दशामसा के हिसाब से सॉफ्टवेयर आदि से जुड़ा कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा गुस्से पर और थोड़ा अपनी इंटेंसिटी पर, अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, समझिएगा आपकी लाइफ पार्टनर का मूड कैसा है तभी कोई बात कीजिएगा। सेहत के हिसाब से BP की प्रॉब्लम, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय दिख रहा है, कई कार्य आपके इस टाइम पे पूर्ण हो सकते हैं।
सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि दिन बहुत शुभतापूर्ण जाएगा और समय बहुत शुभतापूर्ण जाएगा। जो ये हफ्ते का शुरुआती 2 दिन का समय है ये बहुत अच्छा आपके लिए जाएगा। 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि मिथुन में, और 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी ये सारी तो बढ़ेंगी ही। इसके साथ ही क्योंकि लग्न के स्वामी से भी दूसरे में चले गए तो वाणी में भी थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति के साथ केंद्र में है, बृहस्पति से केंद्र में है यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत शुभता आ रही है, लेकिन फिर भी अष्टम के चंद्रमा थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देते ही हैं। अच्छी चीज़ है क्योंकि चंद्रमा भाग्यस्थान के भी स्वामी हैं और अष्टम में बैठकर धन स्थान को देख रहे हैं, तो धन अचानक से आ सकता है। नवामसा के हिसाब से अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो समय अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ अनिश्चितता रहेगी, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, अगर बातचीत बंद भी हो गई थी ये समय है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, लंग्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है, समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे और रिकवरी नहीं हो पा रही थी तो ये समय उन हेल्थ इश्यूज को ठीक करने का है, रिकवरी आपकी हो सकती है। 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, कर्क राशि में, स्वराशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है। अपनी राशि के हैं तो राजयोग भी बनाएंगे क्योंकि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में है, तो ये समय आपके लिए बहुत शुभतापूर्ण दिख रहा है। लग्न के स्वामी से भी तीसरे में हो जाएंगे यानी कि भाग्य के साथ साहस का भी साथ मिलेगा, और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी यानी कि हर तरह से शुभता और भाग्यता आपके पास आती हुई दिख रही है। भाग्य काफी आपका साथ इस टाइम पे देने वाला है। जहां तक नवामसा की बात है, समय तो ठीक है लेकिन ओवर एनालाइज करने लग जाएंगे और उसके कारण समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। दशांशा के हिसाब से अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है लाभ मिलेगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय है। अगर ऐसी सिचुएशन भी हो गई थी कि बातचीत एकदम बंद हो गई थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बातचीत करने का मन भी नहीं कर रहा था, ये वो समय है अगर आपकी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स डाले गए तो चीज़ें बहुत आराम से ठीक हो सकती हैं। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, स्टूडेंट्स कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान बली है, तो धन के हिसाब से कुछ अच्छा आपके लिए हफ्ते के अंत में हो सकता है। उपाय है बजरंग बाण, हनुमान चालीसा दोनों का एक एक बार पाठ करके बजरंग बली को 2 तिल के तेल के दिए अर्पण कीजिए। धनु सेजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को रहेंगे आपके 6ठे स्थान में वृषभ में, और 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 6ठे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर मंगल के साथ हैं जो आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा भी उच्च के हैं। खैर उच्च के चंद्रमा यहाँ पे कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन मंगल के साथ उनका होना अच्छा रहेगा। एक और जो शुभ चीज़ आपके लिए है वो ये है कि चंद्रमा खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो 2 विपरीत राजयोगों का आपको साथ मिलेगा जिसमें से एक चंद्रमा भी है। तो रुकावटें तो दूर होंगी लेकिन मानसिक तौर से अनिश्चितता, अस्थिरता बनी रहेगी, थोड़ा वो परेशान अवश्य करेंगे। लग्न के स्वामी से क्योंकि तीसरे में है तो साहस और पराक्रम बहुत रहेगा। चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे, चैलेंजेस को पूरा कर लेंगे। नवामसा के हिसाब से भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। दशामसा के हिसाब से आईटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, आईटी कम्युनिकेशन से जुड़ा लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ें क्लियर बहुत हो सकती हैं। जो चीज़ें अनिश्चितता क्रिएट कर रही थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, वो प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा चीज़ों को, अच्छा रहेगा आपके लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है आपके लिए, जो मेहनत कर रहे थे वो इस टाइम रंग लाती हुई दिख रही है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, सेहत का ध्यान दीजिएगा। 1 मार्च को सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में मिथुन में, और 3 मार्च सुबह के 10 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल कहा जाता है क्योंकि अष्टम के स्वामी है। लग्न को देखेंगे, सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, जीवन में एक अनिश्चितता आ सकती है। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है,
तो यहाँ से चंद्रमा को शुभता अवश्य मिल रही है, फिर भी अपनी पब्लिक इमेज को लेकर, अपने नाम को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। नवांशा के हिसाब से भाग्य का साथ अभी भी मिलेगा। दशांशा रियल एस्टेट आदि से जुड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ओवर थिंकिंग के कारण प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, फैमिली प्लानिंग का समय अच्छा है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, लिवर के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, मन में बहुत विचार आएंगे, अनिश्चितता रहेगी, उसके कारण समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी उनके लिए। 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, कर्क में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता। गज केसरी योग यहाँ पे बना रहे हैं, विपरीत राजयोग आपके लिए यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि अष्टम के स्वामी अष्टम में है। दूसरा, बृहस्पति की दृष्टि है, ये भी अच्छा है। और ये जो चंद्रमा है, ये पूर्णिमा की तरफ जा रहे हैं, यानी कि चंद्रमा के पास पक्ष बल भी है। तो अष्टम में चंद्रमा का आना वैसे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो होता है ही, लेकिन शुभता बहुत है चंद्रमा के पास, तो उतना नकारात्मक प्रभाव इस टाइम पे नहीं रहेगा। अचानक से धन अवश्य आएगा, लेकिन वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। मूड स्विंग्स बहुत होंगे। नवांशा, पैसा आता हुआ दिख रहा है। दशांशा, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य, अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझना पड़ेगा और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपके बीच में जो बेसिक्स होते हैं, जैसे प्यार हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, विश्वास हो गया, इन सब चीज़ों की कमी दिख रही है, इस पर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और एसिडिटी। स्टूडेंट्स, समय तो देखिए ठीक है, लेकिन किसी पर डिपेंडेंट ज़्यादा मत रहिएगा। सर्वाष्टक प्रथम स्थान बली है, तो यहाँ से शुभता बहुत दिख रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना। कैप्रिकॉन, मकर, आपके लिए 27 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके पंचम भाव में, वृषभ में, और 1 मार्च सुबह के 2 बजे तक यहीं पे प्रवास रहेगा उनका। चंद्रमंगल योग बन रहा है पंचम में, पैसे के लिए अच्छा है। शेयर मार्केट आदि से लाभ हो सकता है। क्रिएटिविटी काफ़ी रहेगी, लॉजिकल आइडियाज़ आएंगे, और धन या कहिए इनकम के सोर्सेज को इंक्रीज करने के मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि मंगल केंद्र के स्वामी है और चंद्रमा भी केंद्र के स्वामी है, और दोनों का योग त्रिकोण में हो रहा है। ये बहुत अच्छा राजयोग आपके लिए बन रहा है। ये समय शुभता लेकर आएगा। माइंड में बहुत क्लैरिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी। लग्न के स्वामी शनि से भी चौथे में है, तो ये भी बता रहा है कि स्थिरता रहेगी। नवांशा के हिसाब से अटैचमेंट की कमी रहेगी, लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत करने का आपका मन नहीं करेगा, अपने में ज़्यादा खोए रहेंगे। दशांशा के हिसाब से सॉफ्टवेयर आदि से जुड़ा, रिसर्च से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन, पुरानी चीज़ों को मत लेके आइएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में, मिथुन में, और 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा के छठे में आना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपके लिए 7वें घर के स्वामी है, तो बिजनेस आदि में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, और क्योंकि छठे में है तो व्यर्थ की चिंताएं तो बढ़ेंगी ही। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति से केंद्र में है, तो गजकेसरी योग बन गया, यहाँ से स्थिरता आ रही है, और लग्न के स्वामी से भी पंचम में है, यानी कि चैलेंजेस को फेस कर लेंगे। नवांशा के हिसाब से आध्यात्मिक काफ़ी रहेंगे। दशांशा के हिसाब से ट्रेड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको डायबिटीज़ है, थोड़ी सी दिक्कत उनको ज़्यादा हो सकती है। स्टूडेंट्स, समय तो ठीक है, लेकिन आपसे यही कहूँगा कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाइएगा। ये समय अपने इनसिक्योरिटीज़ पे काबू पाने का ही है। अगर नहीं कंट्रोल कर पाए अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, तो आगे जाकर प्रॉब्लम काफ़ी होगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो भौतिक जीवन के हिसाब से तो अचानक से लाभ हो सकता है। 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा सप्तम में आ जाएंगे, कर्क में, अपनी ही राशि में, और राजयोग बनाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन स्वराशि के हैं तो राजयोग बन रहा है, और इन बृहस्पति पे
सॉरी, इस चंद्रमा पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, और क्योंकि ये जो चंद्रमा है वो लग्न को देख रहे हैं अपनी राशि में बैठकर, तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है आपके लिए अचानक से बहुत सारी खुशियां लेकर आ सकता है। ध्यान बस इस चीज का देखना है कि लग्न के स्वामी शनि से छठे स्थान में है, तो सेहत थोड़ी आपकी बिगड़ सकती है और आपका नाम भी कोई बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए शुभ ही दिख रहा है। नवांशा के हिसाब से कुछ ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते, आपके खिलाफ कुछ नकारात्मक करने का प्रयास कर सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस फील्ड में है, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय दिख रहा है, पैशनेट रोमांटिक समय है। वैवाहिक जीवन ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। सेहत लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी, एसिडिटी तंग करेगी। स्टूडेंट्स, कोई आपका एग्जाम है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो खर्चे थोड़े हफ्ते के अंत में बढ़ सकते हैं। उपाय है कि आपको हनुमान चालीसा, शनि चालीसा 2-2 बार पाठ करके दोनों को ही एक एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को चौथे स्थान में रहेंगे, यानी कि वृषभ में, और 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का चौथे में आना कारको भावनाशय दोष अवश्य लगाता है, लेकिन यहाँ पर मंगल के साथ होंगे जो आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, और वही मंगल तीसरे घर के भी स्वामी है, तो साहस रहेगा। और चंद्रमा आपके लिए छठे घर के स्वामी है, तो रुकावटें तो दूर होंगी, लेकिन वो कारको भावनाशय दोष वाला जो प्रभाव है उसको कम नहीं किया जा सकता। माता जी की सेहत, अपनी मानसिक सेहत, दोनों का ही ध्यान रखना है। लग्न के स्वामी से यानी कि शनि देव से केंद्र में है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, थोड़ी स्थिरता अवश्य आएगी। नवांशा के हिसाब से गुस्सा बहुत रहेगा। दशांशा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ पुरानी बातों पर बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वैवाहिक जीवन चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, अगर प्रॉब्लम चल रही थी ठीक होंगी चीज़ें। सेहत हाई बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत आपको वो देखकर जा सकती है। स्टूडेंट्स बहुत मन भ्रमित रहेगा, एकाग्रता बहुत क्षीण रहेगी, इसके कारण प्रॉब्लम दिख रही है। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान तबली है, तो करियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, मिथुन में, और 3 मार्च सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए जब यहाँ पे चंद्रमा आएंगे तो उन पर वो बृहस्पति से केंद्र में होंगे, यानी कि गजकेसरी योग बनेगा, और यहाँ पर जैसे ही चंद्रमा का आगमन होगा वो कारको भावनाशय दोष भी खत्म हो जाएगा, तो एक स्थिरता मन में, मस्तिष्क में आपकी आती हुई दिख रही है हफ्ते के मध्य भाग में। जहाँ तक नवांशा की बात है, गुस्सा बना रहेगा, थोड़े गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। अपशब्द भी कुछ बोल सकते हैं, अपने से बड़ों से भी झगड़ा हो सकता है। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन, आईटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय है, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, शादी की तरफ अगर लेके जाना है आपको बात को, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय है, लेकिन पैसों की बातचीत मत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक आपका 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि कर्क राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपके लिए। बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो उतना बुरा भी नहीं होगा, फिर भी पैसों के लेन देन से और व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा। नवांशा के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में है या बिजनेस आपका ट्रेड से जुड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समय दीजिएगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है सब कुछ, लेकिन कुछ नया कीजिएगा, अपनी तरफ से एफर्ट लगाइएगा अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग और पेट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स समय तो देखिए ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागेंगे, बहुत सब कुछ एक साथ करने का प्रयास करेंगे, उसके कारण नकारात्मकता आ सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के अंत में अचानक से लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा, भैरव चालीसा एक एक बार पाठ करना है। मीन आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को रहेंगे आपके तीसरे स्थान में, वृषभ में, और 1 मार्च सुबह के 2 बजे तक यहीं पे प्रवास होगा उनका। तीसरा स्थान है मंगल के साथ है, मंगल कारक ग्रह है तीसरे स्थान के, तो
यात्राओं के योग बन सकते हैं, साहस बहुत रहेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और चंद्रमंगल योग है, यानी कि कुछ भी स्किल बेस्ड आपका कार्य है तो बहुत पैसा कमाएंगे। जहाँ तक लग्न के स्वामी की बात है, वहाँ से भी तीसरे स्थान में है, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा, रुकावटें दूर होंगी। नवांशा के हिसाब से पैसा आएगा, लेकिन मन बहुत परेशान रहेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप अपने बिजनेस को या काम को उसमें कुछ चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं, जॉब हो या बिजनेस हो, तो ये समय बहुत अच्छा है। कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय है, पैशनेट समय रहेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा स्थिरता लाने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, कोई एग्जाम आपका गवर्नमेंट का है, बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आपका आएगा, आपका प्रयास भी अच्छा रहेगा और सफलता मिलती हुई दिख रही है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। 1 मार्च सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, मिथुन में। और 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे तक यहीं पे प्रवास होगा उनका। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है। आपके लिए जब चौथे में आते हैं तो राजयोग तो बनाते हैं, क्योंकि केंद्र के त्रिकोण के स्वामी केंद्र में है, फिर भी कारको भावनाशय दोष लगेगा। अपनी माता जी की सेहत, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखें। बृहस्पति से क्योंकि केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो यहां से शुभता अवश्य आएगी, फिर भी अपनी मानसिक सेहत का ध्यान आपको बहुत रखना है। माता जी को भी बहुत आपको आगाह कर देना है कि थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दें। नवांशा के हिसाब से पैसा अवश्य आएगा, भाग्य के साथ मिलेगा। दशांशा, अगर कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा सोशल रहिएगा, बाहर जाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, स्टूडेंट्स देश के बाहर अगर जाने का प्रयास कर रहे थे तो समय बहुत अच्छा है। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक, भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली, यानी कि भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। 3 मार्च सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, कर्क राशि में, स्वराशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना भी अच्छा होता है और अपना ही उनका घर है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, लग्न के स्वामी की, यह भी अच्छा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत सकारात्मक चीज़ें लेकर आएगा। ये चंद्रमा पक्ष बल भी बहुत है इनके पास, क्योंकि पूर्णिमा के पास जा रहे होंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए भौतिक, मानसिक, इमोशनल, हर लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। नवांशा के हिसाब से गुस्से पर कंट्रोल करना है। दशांशा, अगर आप आईटी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय तो ठीक है, लेकिन विश्वास दिखाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, गुस्सा दिख रहा है। सेहत, हाई बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, मन बहुत परेशान रहेगा, विचलित रहेगा, परेशान सही शब्द नहीं होगा, इतने सारे विचार आएंगे कि आप खुद ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उपाय यह है कि आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का आपको दही से अभिषेक करना है और उसके बाद गंगा जल अर्पण करना है और वहां बैठकर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।